आज चर्चों के अंदर, कलीसियाओं के अंदर और विश्वासियों के जीवन के अंदर इजबेल की जो आत्मा है वो कैसे कार्य कर रही है। मेरे भाई मेरे बहन, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और प्रकाशित वाक्य उसके 2 अध्याय और 20वें वचन में जब आप जाएंगे तो वहां परमेश्वर का वचन बताता है कि इजबेल की जो आत्मा है, इजबेल, वो जो स्त्री इजबेल है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है कि तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता है। और किससे कह रहा है? वो कह रहा है चर्च से। और मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें कोई अचंभे की बात नहीं कि इजबेल का जो आत्मा है वो आज भी कलीसियाओं के अंदर, चर्चों के अंदर, विश्वासियों के अंदर, मसीहों के अंदर कैसे कार्य कर रहा है। आज हम इस चीज को आइडेंटिफाई करेंगे, उस चीज को जानेंगे और देखेंगे। हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद, सुनने के बाद आप में से बहुत सारे लोग नाराज हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारे लोग इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर से उनको सुनने में अच्छा ना लगे। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, मेरा कार्य है परमेश्वर के वचन की खराई और परमेश्वर के वचन की सच्चाई को आप तक पहुंचाना। बाकी आपको क्या निर्णय लेना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। और मेरी प्रार्थना यह है कि परमेश्वर, जब आप इन वचनों को सुनने जा रहे हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन को तैयार करे और सहायता करे, ताकि उस इजबेल की आत्मा को, जो कि कहीं कार्य कर रही है आपकी कलीसिया, आपके जीवन के अंदर, तो आप उसको डिटेक्ट कर सके और वहां से यीशु मसीह के नाम से दूर कर सके और उसके ऊपर जय पा सके। जी हाँ मेरे भाई मेरे बहन, जब मैं और आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में यीशु मसीह कहते हैं कि तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यद्वक्तिनी कहती है। और क्या करती है? वो मेरे दासों को, मेरे भविष्यद्वक्ताओं को व्यभिचार करना सिखाती है। मेरे भाई मेरे बहन, आखिर इतने समय के बाद में जब मैं और आप पढ़ते हैं, जो इजबेल का जो जिक्र है वो पहला राजा के अंदर पाया जाता है। एहलिया के टाइम में मैं और आप पाते हैं, उसका जिक्र मुझे और आपको मिलता है। और इसके बाद में आप पूरी बाइबल के अंदर जब देखते हैं तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अंदर ये जो इजबेल स्त्री है, इसके विषय में परमेश्वर स्वयं प्रभु यीशु मसीह अपनी आत्मा के द्वारा कहते हैं कि तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता है। और किससे कह रहे हैं? ये कलीसिया से कह रहे हैं। और ये इजबेल की आत्मा आज कलीसियाओं के अंदर कार्य कर रही है, लोगों के जीवन के अंदर कार्य कर रही है, उनको बिगाड़ रही है, उनके जीवन के अंदर बहुत सी गड़बड़ियों को लेकर के आ रही है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, लोग जब देख रहे हैं चर्च के अंदर आज बहुत सारी प्रॉब्लम है, चर्च के अंदर बिगाड़ है, चर्च के अंदर बहुत सारी गड़बड़ियां आज के समय में पाई जाती हैं। और बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं, बोले आखिर चर्च के अंदर ये गड़बड़ी क्यों है? तो आज आप में से कई लोगों के सवाल का जवाब यहां आपको मिलेगा। चर्च में गड़बड़ी क्यों है ये गड़बड़ियां? ध्यान रखिए, चर्च के अंदर जो जवान है उनके जीवन के अंदर व्यभिचार है, यूथ है, व्यभिचार उनके जीवन के अंदर आपको देखने को मिलता है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना करके मेरे भाई मेरे बहन बहुत सारी चीजें, गलत चीजें उनके जीवन के अंदर हो रही है। ध्यान रखिए, परमेश्वर का वचन इन तमाम बातों के लिए मुझे और आपको सचेत करता है, सावधान करता है। ध्यान रखिए किस रीति से वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, यहाँ तक कि मेरे भाई मेरे बहन, अभी एक वीडियो बहुत ज्यादा देख रहा था मैं, वायरल हो रहा था बहुत ज्यादा, और वो ये था कि एक पास्टर जो है वो किस रीति से अश्लील डांस कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे बातें सामने आई जहां पर चर्च के जो पास्टर है वो व्यभिचार के अंदर पाए गए, उनके जीवन के अंदर व्यभिचार पाए गए। और किसी से नहीं, उनके चर्च के स्वयं के जो विश्वासी हैं उनके साथ में उनको व्यभिचार करते पाए गए। ये सारी चीजें क्यों हैं? आप शायद यहाँ पर लोगों की समस्या को देख रहे होंगे, शायद इट्स अ पीपल प्रॉब्लम, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं इट्स नॉट अ पीपल प्रॉब्लम बट इट्स अ स्पिरिचुअल प्रॉब्लम। ये एक आत्मिक समस्या है। और क्योंकि शैतान जो है, द स्पिरिट ऑफ इजबेल, जो टारगेट करती है, वो किन लोगों को टारगेट करती है? आराधकों को, वर्शिप लीडर्स को, परमेश्वर के सेवकों को,
और उन लोगों को जो परमेश्वर के उपस्थिति में रहते हैं या रहने का प्रयास करते हैं, वो उन लोगों को टारगेट करती है कि उनको प्रभु के पीछे चलना छुड़ा करके उनको व्यभिचार में गिराए। और यही परमेश्वर का वचन बताता है, उनको पाप में गिराए। मेरे भाई मेरे बहन, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे, कौन है वो लोग जिनके जीवन के अंदर ये इजबेल की जो आत्मा है वो कार्य कर रही है। सबसे पहले वे लोग जो व्यभिचार और पाप में जीवन बिता रहे हैं, ध्यान रखिए, चर्च के अंदर हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, वचन भी सुन रहे हैं, है ना, बहुत अच्छा प्रचार भी कर रहे हैं, लेकिन उनके जीवन के अंदर व्यभिचार है। और ऐसे लोग, ध्यान रखिए, आपके जीवन के अंदर एक गिरावट का कारण है, आपके जीवन के अंदर एक आशीष का कारण नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे लोगों के अंदर इजबेल की आत्मा काम कर रही है और उनको उस व्यभिचार से वो मन नहीं फिरा रहे हैं, कंटिन्यू बने हुए हैं। आज चर्च के अंदर बहुत सारे जो लोग ऐसे पाए जाते हैं, मेरे भाई मेरे बहन, आज चर्चेस के अंदर व्यभिचार है, पास्टर के साथ अफेयर है, पास्टर का बिलीवर्स के साथ में अफेयर है, और वो तमाम चीजें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आज पाई जाती हैं। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको सचेत करना चाहता हूं, इट्स नॉट अ पीपल प्रॉब्लम, ये आत्मिक प्रॉब्लम है। ये वो इजबेल की आत्मा है जो कि लोगों के जीवन के अंदर आज चर्चिस के अंदर कार्य कर रही है। और किस लिए कार्य कर रही है? ताकि उनको परमेश्वर की उपस्थिति से गिराए, उनको परमेश्वर की उपस्थिति से हटाए, उनको परमेश्वर के पीछे चलना छुड़ा करके पाप और अंधकार की ओर लेकर के जाए। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर के वचन के अंदर जब मेरा पाते हैं इजबेल ने क्या किया, इजबेल ने, परमेश्वर का वचन बताता है कि उसने लोगों को पाप में गिराया, व्यभिचार में गिराया। और ये जो इजबेल की आत्मा है, ये आज जो चर्चिस के अंदर व्यभिचार है, मेरे भाई मेरे बहन, वो तमाम चीजें चर्च के अंदर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जवान जो है आपस में एक रिलेशन बना करके वो रह रहे हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ में उनके जीवन के अंदर व्यभिचार है। ऐसी तमाम वो जो इजबेल की आत्मा जिन लोगों के अंदर कार्य कर रही हैं, मेरे भाई मेरे बहन, उनको डिटेक्ट करना जरूरी है, आज उनको रोकना जरूरी है। परमेश्वर का वचन बताता है कि मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है, और किससे कह रहा है? चर्च से कह रहा है कि चर्च तू उन तमाम चीजों को टॉलरेट कर रहा है, उन तमाम चीजों को बर्दाश्त कर रहा है, जैसे कि आहाब ने अनुमति दी, होने दिया, जब ये इजबेल जो स्त्री है जब ये काम कर रही थी। मेरे भाई मेरे बहन, तो ध्यान रखिए, वो लोग जिनके जीवन के अंदर व्यभिचार है, बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं, बहुत अच्छी आराधना कर रहे हैं, वर्शिप लीडर हैं, लेकिन जीवन के अंदर व्यभिचार है, जीवन के अंदर मेरे भाई मेरे बहन, एक चीज और है कि वो उनसे मन नहीं फिराना चाहते, वो उनसे पछताप नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनमें बढ़ते चले जा रहे हैं, उन कामों को कर रहे हैं। तो सावधान हो जाइए, ऐसे लोगों के जीवन के अंदर इजबेल की आत्मा काम करे। दूसरे, वो लोग जो परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आपको लगता होगा यार मैं बड़ा परिश्रम कर रहा हूं, हम तो इतनी प्रार्थना कर रहे हैं, हम लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कलीसिया क्यों नहीं बढ़ रही है, कलीसिया की उन्नति क्यों नहीं हो रही है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, पास्टर्स, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठ रहे हो, कि आप प्रचार अच्छा नहीं कर रहे हो, या आप एक अच्छे सेवक नहीं हो, या आपके पास बुलाहट नहीं है, नहीं, लेकिन ये वो इजबेल की आत्मा है जो उन लोगों के जीवन के अंदर कार्य कर रही है, और उन लोगों को परमेश्वर के भवन में से, वो लोग जो परमेश्वर के भवन में नहीं आते, परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रहते, आराधना उनके जीवन के अंदर नहीं है, वो शिक्षा नहीं चाहते, वचन नहीं सुनना चाहते, वो लोगों के जीवन के अंदर, ऐसे लोगों के जीवन के अंदर मेरे भाई मेरे बहन, इजबेल की आत्मा काम कर रही है। जब आप देखेंगे तो इजबेल ने क्या किया, परमेश्वर का वचन बताता है कि इजबेल ने जो था वो जो प्रोफेटिकल स्कूल थे उनके ऊपर अटैक किया, उनको वहां पर जो परमेश्वर का वचन सुनने के लिए भविष्यवक्ता तैयार किए जाते थे, उसने उन स्थानों को टारगेट किया, उन स्थानों को उसने गिराया। और एक चीज और है, जो परमेश्वर की वेदियां इस्राएल के अंदर थी, उन वेदियों को गिराया और यह डिक्लेयर किया कि कोई भी
परमेश्वर यहोवा की आराधना नहीं करेगा पर बाल की आराधना करेंगे। ठंडापन मेरे भाई मेरे बहन, आज कलीसियाओं के अंदर ठंडापन क्यों है? क्योंकि ये जो इजबेल की आत्मा है, द स्पिरिट ऑफ जिजबेल इज वर्किंग बिहाइंड दैट, वो काम कर रही है और लोगों को परमेश्वर के भवन में आने से रोक रही। वो लोग जो परमेश्वर के भवन में नहीं आते, वो लोग जो आराधना नहीं करते, वो लोग जो शिक्षा नहीं चाहते मेरे भाई मेरे बहन, ताकि उनका जीवन के अंदर परमेश्वर की वेदी तैयार की जाए। वेदी कब तैयार होती है? ध्यान रखिए, परमेश्वर का वचन कहता है, निर्गमन की पुस्तक 30 अध्याय और जो 6वां वचन है वो लिखा है कि जो वेदी है वो वाचा के संदूक के पास में रहनी है। वाचा का संदूक जहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है वहां पर ये वेदी होनी है। तो ध्यान रखिए, जो इजबेल की आत्मा है वो इन लोगों को परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रहने देती, ताकि परमेश्वर की वेदी तैयार हो और उनके जीवन के ऊपर परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की सामर्थ्य और उसकी आग उतरे। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन कहता है लेवी व्यवस्था उसके 6 अध्याय 13 वचन के अंदर के वेदी पर आग जलती रहे, वेदी पर आग बुझने ना पाए। और जब मैं और आप पढ़ते हैं रोमियो की पत्री में, तो लिखा हुआ है, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तो तुम्हारी आत्मिक सेवा है। लेकिन ये जिन लोगों के जीवन के अंदर इजबेल की आत्मा काम करती है, उनको आराधना, वो संगति में नहीं आएंगे, वो आराधना नहीं करेंगे। और ध्यान रखिए, उनको खुद भी पता नहीं कि वो इस इजबेल की आत्मा के कंट्रोल में है, प्रभाव में है। इसीलिए मेरे भाई मेरे बहन, आज मैं ये प्रार्थना करता हूं कि ऐसे लोगों के जीवन से जिनको ये इजबेल की आत्मा ने जकड़ रखा है, उन परिवारों को, उन घरानों को, ताकि उनके जीवन के अंदर परमेश्वर की आग ना उतरे, आज उन तमाम परिवारों के जीवन के अंदर से मैं इस इजबेल की दुष्ट आत्मा को डांटता हूं और यीशु के नाम से हुक्म देता हूं, दूर होने पाए। मेरे भाई मेरे बहन, आज आपको प्रार्थना करने की जरूरत है उन लोगों के लिए, उन परिवारों के लिए, क्योंकि शैतान यही चाहता है, वो जो इजबेल की आत्मा है वो इसलिए कार्य कर रही है ताकि आपके जीवन के अंदर ठंडापन ले आए, पर आपको परमेश्वर से दूर करे और आपके जीवन के अंदर परमेश्वर की आग ना उतर सके। तीसरे, वो लोग मेरे भाई मेरे बहन जो अधीनता में नहीं रहना चाहते, परमेश्वर के दास की, ध्यान रखिए, वो स्थिर नहीं रहते एक जगह पर, ताकि जो परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर की मर्जी उनके जीवन से वो पूरी हो सके। उनके जीवन के अंदर ध्यान रखिए, ये इजबेल की दुष्ट आत्मा, इजबेल की जो आत्मा है वो कार्य कर रही है। कौन लोग जो अधीनता में नहीं रहते, वो क्या करेंगे? वो अपने आप को बड़ा बताएंगे, वो अधीनता में नहीं रहेंगे परमेश्वर के दास की। जहां उन्होंने उद्धार पाया, जहां उन्होंने परमेश्वर का वचन पाया, जहां उन्होंने छुटकारा पाया, यीशु को जाना, और वो दास जो उनके लिए परिश्रम करता है, प्रार्थना करता है, प्रभु के आगे गिड़गिड़ाता है और परमेश्वर ने उनको पर ठहराया, वो अधीन नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे भाई मेरे बहन, कारण क्या है? वो अधीनता नहीं चाहते, वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं। और ध्यान रखिए, ऐसे लोग, ऐसे विश्वासी, ऐसे मसीहियों के जीवन के अंदर वो इजबेल की आत्मा जो है वो कार्य कर रही है। मेरे भाई मेरे बहन, शायद आप में से बहुत लोगों को अच्छा ना लगे, लेकिन आज मैं आपको वो बताना चाहता हूं जो इजबेल की आत्मा काम कर रही है, जो करती है। जब आप इजबेल के बारे में पढ़ेंगे तो इजबेल जो थी एक ऐसी स्त्री है, उसके कई सारे नाम हैं और उन कई सारे नामों में से एक नाम का अर्थ है एक ऐसी स्त्री जिसका पति ना हो। जी हाँ, जब मैं और आप देखते हैं इजबेल, तो इजबेल के जीवन के अंदर क्या था? उसने अहाब से शादी करी, लेकिन अहाब ही वॉज नो मोर। सारी प्रधानता, जो अधिकार पता है किसका था? जो अधिकार अहाब का था, जो रूल अधिकार अहाब का था, इसने वो सारा अधिकार खुद ले लिया और अहाब एक वो है ही नहीं, और वो खुद सब कुछ न्याय करने लगी, सब कुछ अपने कंट्रोल में रखने लगी। तो ये जो इजबेल की आत्मा है, ये कंट्रोल करती है। ये क्या करना चाहती है? अधीनता में नहीं रहना चाहती। और जिन लोगों के जीवन के अंदर इजबेल की आत्मा काम करती है,
उन विश्वासियों में, उन मसीहों में, वो भी अधीनता में, चर्च की अधीनता में मेरे भाई मेरे बहन नहीं रहते, परमेश्वर के दासों की अधीनता में नहीं रहते, उनकी नहीं सुनते, बल्कि वो एक स्वतंत्र जिंदगी जीना चाहते हैं मेरे भाई मेरे बहन। ऐसी जिंदगी के वो अपने मनमानी जहां मन जाए जाए, जो चाहे वो करें, चाहे वो परमेश्वर के वचन के अनुसार हो या ना हो। तो सावधान हो जाएं। चौथी बात जब हम पाते हैं, इजबेल की जो आत्मा है वो उकसाती है। और किस लिए उकसाती है, कैसे उकसाती है? वो उकसाती है धोखे के द्वारा, उनको भरमाती है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो इजबेल की जो आत्मा है, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 20वां वचन कहता है कि वो भविष्यवाणी, वो अपने आप को भविष्यद्वक्ता बताती है, यानी कि वो भविष्यवाणी भी करती है। और ध्यान रखिए, बहुत सारे लोग जो है उसके प्रभाव में आ जाएंगे, प्रभाव में आ जाते हैं। और किस लिए? वो लोग जो कि प्रभाव में आ जाते हैं, उनके जीवन के अंदर ये इजबेल की आत्मा काम कर रही है। कैसे कार्य कर? और वो लोग, ध्यान रखिए, क्या भविष्यवाणी? भविष्यवाणी ये है, उनसे मीठी मीठी बातें करेगी, और उसका पर्पस क्या है? उनको परमेश्वर की उपस्थिति से हटाना। इजबेल ने क्या किया? इजबेल ने जो लोग इस्राएल में परमेश्वर के पीछे चल रहे थे, उनको परमेश्वर के पीछे चलने से फेर करके बाल के पीछे लगाया, उनके जीवन को भ्रष्ट किया। और यही परमेश्वर का वचन कहता है कि आज भी जो इजबेल की आत्मा है वो यही कर रही है। और वो लोग जो स्थिर नहीं है, वो लोग जो अभी परिपक्व नहीं हुए हैं, वो लोग मेरे भाई मेरे बहन इनके प्रभाव में आते हैं, मीठी मीठी बातों में आते हैं। और एक काम और करती है, ध्यान रखिए, जब इजबेल को ने कहा, एक व्यक्ति से उसको जमीन की जरूरत थी कि ये जमीन मुझे दे दे, तो उसने झूठा पत्र लिखा, और झूठा पत्र लिख करके उस व्यक्ति के पास पहुंचा दिया। उस व्यक्ति ने कहा नहीं, मैं जमीन नहीं दूंगा, और फिर उसने उसके ऊपर अटैक किया, उसको मरवा दिया, और वो जमीन को हथिया लिया। ध्यान रखिए, इजबेल की जो आत्मा है वो काम क्या करती है? वो काम ये करेगी कि वो आपके जीवन के ऊपर अपने नियंत्रण को लेना चाहेगी, और उसके बाद आपको संगति से अलग करेगी, परमेश्वर की उपस्थिति से अलग करेगी, ताकि आपका आत्मिक जीवन नष्ट कर दिया जाए, मिटा दिया जाए, आप परमेश्वर से पूर्ण रीति से दूर हो जाएं, संगति से दूर हो जाएं, परमेश्वर की अधीनता से दूर हो जाएं। मेरे भाई मेरे बहन, इसलिए सावधान हो जाइए उन लोगों से जिनके जीवन के अंदर ये इजबेल की आत्मा काम कर रही है। सचेत हो जाएं और प्रार्थना करें। ये जो इजबेल की आत्मा है, ये प्रभाव में लेती है भविष्यवाणी के द्वारा, झूठी भविष्यवाणी के द्वारा, ज्ञान के द्वारा। और एक सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये लाभ के लिए, प्रॉफिट के लिए कॉम्प्रोमाइज करती है। वो लोग जो लाभ के लिए संसार से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, पैसे के लिए तमाम गलत बातों से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं मेरे भाई मेरे बहन, उन रीतियों से, रिवायतों से, तौर तरीकों से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। किस लिए? ताकि उनको लाभ मिल सके, आर्थिक लाभ मिल सके, उनके जीवन के अंदर वो लाभान्वित हो सके। चाहे उसके लिए परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की जो व्यवस्था है, परमेश्वर के अनुसार जो चीजें नहीं हैं, उन चीजों के विरोध में भी वो कार्य करने लगते हैं कॉम्प्रोमाइज करने के द्वारा। और आज मेरे भाई मेरे बहन, बहुत सी कलीसियाएं ऐसी हैं जो कॉम्प्रोमाइज कर रही हैं, चर्च कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, उन शिक्षाओं को नहीं दे रहे हैं, उन बातों को लोगों को नहीं सिखा रहे, विश्वासियों को नहीं सिखा रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज करे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है अगर हमने ये सिखाना शुरू किया, अगर हमने सिखाना शुरू किया बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चर्च के अंदर नहीं बनना है, अगर सिखाना शुरू किया ये सब गलत बातें नहीं होनी है, अगर सिखाना शुरू किया कि आपको परमेश्वर के साथ वफादार होना है, वो चीजें नहीं करनी है, तो बहुत सारे लोग चर्च से चले जाएंगे, टाइट देना, दशवांश देना बंद कर देंगे। मेरे भाई मेरे बहन, सचेत हो जाए। और आज परमेश्वर एहलिया जैसे सेवकों को, एहलिया के समान बेटों को, सेवकों को उठाने के लिए तैयार है, जो इस इजबेल की आत्मा को कन्फ्रंट कर सकें, इसको डांट सकें और इसको रोक सकें जो ये कार्य कर रही है। इसलिए मेरे बहन मेरे भाई, सावधान रहें, प्रार्थना करते रहें और इस इजबेल की आत्मा का स्वर कुचलें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको जयवंत जीवन दिया है। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सभी को जय मसीह की।